आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी स्लिप डिस्क प्रॉब्लम के बारे में, और इसे हम हर्निएटेड डिस्क के नाम से भी जानते हैं। स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क एक ही तरह की समस्या होती है। काफ़ी लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो स्लिप डिस्क होता क्या है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो डिस्क है वो क्या होती है। ये एक्चुअली जो हमारी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं, बोन्स होती हैं, उनके बीच में एक एक डिस्क मिलती है हमें। और ये डिस्क इसलिए होती है हमारी बॉडी में जिससे कि हमारी दो वर्टिब्रास के बीच में फ्रिक्शन ना हो, और एक तरीके से ये कुशन का काम करती हैं, जिससे कि उसमें जर्क वगैरह या कभी चोट हो, झटका लगे तो दो उन वर्टिब्रास को कोई नुकसान ना पहुँचे, और वो उसके बीच में एक फर्म सपोर्ट की तरह ये काम करती है। और जो ये डिस्क होती है, इसके टू पार्ट्स होते हैं। जो अंदर का पार्ट होता है वो एक जेली जैसा होता है, मीन्स जेली जैसी फॉर्म का होता है, और जो इसकी आउटर कवरिंग होती है डिस्क की, वो हार्ड होती है। मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक जो बाहरी आवरण है किसी चीज़ का, एक गोलाकार, उसका बहुत कड़ा है वो पोर्शन, और उसके अंदर एक जेली जैसा मटेरियल भरा हुआ है। और ये जेली जैसा मटेरियल जब कुछ कारण से, जैसे मैं आगे आपको कॉज बताऊंगी, उनकी वजह से अगर ये जो अंदर का पदार्थ है, जेली जैसा जो पदार्थ है, वो अगर बाहर आ जाता है अपने आउटर शेल को क्रैक करके, तो उसे हम कहते हैं स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क। अगर ऐसा हो जाता है तो पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और इनके जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, वो डिपेंड करता है कि किस पार्ट में बल्जिंग आउट हो रही है डिस्क की, प्रोड्यूट किस जगह से हो रही है। इसका मतलब है कि जो हमारी पूरी स्पाइन है उसमें किस जगह पे जो डिस्क है वो बल्ज आउट हुई है। अगर हमारे अपर पोर्शन नेक तरफ हुई है तो हमें ऊपर, जैसे कि हमारे कंधों में, हाथों में, उस तरीके के में सिम्टम्स ज़्यादा मिलेंगे। और अगर ये लोअर बैक पर हो रही है, आपके मीन्स आपकी कमर के हिस्से तरफ अगर हो रही है, वहाँ पर इसकी बल्जिंग आउट हो रही है, तो आपको आपके पैरों के निचले हिस्सों में ज़्यादा तकलीफ होगी, वहाँ के सिम्टम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स भी हम डिस्कस करेंगे। और आपके जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उनमें अगर ये हर्निएटेड प्रॉब्लम हो रही है डिस्क की, स्लिप डिस्क की, तो आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे उसमें आपके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, साथ में झुनझुनी जैसी होगी, नमनेस होगी, आपके पूरे आर्म में बहुत पेन होगा। इसके साथ वीकनेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ में जो हमारी जो स्पाइन है वहाँ से बहुत सारी नर्व्स भी निकलती हैं हमारे शरीर की, तो वो नर्व्स अगर उस जो पर्टिकुलर डिस्क के एरिया में आ रही है, अफेक्ट हो रही है, या उस स्लिप डिस्क की वजह से वो कंप्रेस हो रही हैं नर्व, तो उनमें बहुत ज़्यादा नमनेस, झुनझुनी, पेन, इस तरीके के सिम्टम्स मिलेंगे। और जिस भी पार्ट को ये नर्व सप्लाई करेंगी उस पार्ट में आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो कभी कभी तो आपको बहुत ज़्यादा भी अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई है तो वो पार्ट जो आपका काम भी नहीं करेगा। इसके साथ मसल वीकनेस भी देखने को मिलती है, मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया में मसल्स में वीकनेस होगी, ताकत महसूस नहीं होगी, कुछ भी काम करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इस तरीके से अगर जैसे मैंने कहा कि लोअर पोर्शन में अगर आपके कमर के निचले हिस्से में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पर आपको कैसे सिम्टम्स मिलेंगे? तो आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे वो आपके लोअर साइड में ज़्यादा मिलेंगे, आपके थाई में, जांघों में, पैर में जो काफ मसल होती है, पिंडली जो होती है एरिया काफ मसल्स का, वहाँ पर दर्द देखने को मिलेगा। आपके पैरों में, फुट में भी बहुत ज़्यादा नमनेस और झुनझुनी बहुत ज़्यादा चढ़ेगी, दर्द भी होने लगेगा और बहुत सीवियर फॉर्म का होगा। इसके अलावा अचानक उठकर खड़े होने, बैठने में भी बहुत तकलीफ होगी। तो इस तरीके से सिम्टम्स इसके वेरी करते हैं इसकी लोकेशन पर कि स्लिप डिस्क कहाँ पर हो रही है आपको, तो उसकी वजह से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कॉजेज़ की कि क्यों ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो एज रिलेटेड भी ये देखने को मिलता है, मीन्स कि कुछ लोगों जिनकी बोन्स वीक होती हैं या वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं, तो एज जैसे जैसे बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो ये डिजनरेट होने लगती हैं। और डिजनरेट होने के बाद इनका जो अंदर का फ्लूइड है, जैसा मैंने कहा कि वो बाहर आने लगता है, सेल तोड़कर, उनकी जो कवरिंग को तोड़कर, और उसकी वजह से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये ज़रूरी नहीं कि सभी पर्सन में देखने को मिले। जैसा मैंने कहा कि जो लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को नेगलेक्ट करते हैं, उनमें ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम। सेकेंड कॉज होता है इंजरी। इंजरी का मतलब है कि या तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप कहीं पर गिर जाएं, फिसल जाएं, कोई ऐसी चोट लगे जिसकी वजह से आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरीके से गिरने के कारण, चोट लगने या एक्सीडेंट की वजह से अगर आपकी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जा रही है और जो डिस्क हैं वो बल्ज आउट हो रही हैं, तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा या तो जैसे मैंने कहा कि गलत पॉस्चर में बहुत समय तक आप बैठते हैं,
या फिर आपकी कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है, आपका वर्क है ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा हैवी, आपको वज़न उठाना पड़ता है, भारी वज़न उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क जो लोग करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है, क्योंकि वो पूरा अपने हाथों में, अपनी बॉडी पे पूरा वेट जो है वो बियर करते हैं। तो इस तरीके से भी केसेस में आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ कॉज है। बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की कि कैसे हम इसे रोक सकते हैं। मीन्स अगर इंजरी या चोट है उसे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी कुछ हैबिट्स ऐसी बना सकते हैं, अपनी बॉडी को हम फिट रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो एजिंग वाला कॉज मैंने बताया और जो पॉस्चर वाला कॉज है वो आपको ना देखने को मिले, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो। तो पॉस्चर में जैसे मैंने कहा कि आप हमेशा स्ट्रेट रहने की कोशिश करें, आप जो है वो सीधा बैठें, सीधा खड़े हों, आपका जो पॉस्चर है वो एक अलाइन में होना चाहिए रीढ़ की हड्डी में, मीन्स इस तरीके से सीधे होने चाहिए आप। नेक्स्ट आपको ध्यान ये देना है कि आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, और एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है कि आपकी जो मोबिलिटी है आपकी रीढ़ की हड्डी में वो बनी रहे, बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो। इसके लिए आप किसी ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं, फिर उसको घर पर वैसा ही करें। एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि अपने मन से कुछ भी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, किसी ट्रेंड पर्सन के द्वारा ही अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो ही आप करें। आप अपना वेट को मैनेज कर सकते हैं, मीन्स कि अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन है तो आप वज़न कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट भी हमारी रीढ़ की हड्डी पर भी आता है, क्योंकि वो एक बैलेंस करती है हमारी बॉडी को। तो वेट आपका जो है अनवांटेड वेट ना हो, एक आइडियल वेट होना चाहिए। तो उस तरीके से आप अपने खान पान का और अपने वेट को मैनेज करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो होता है वो फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा होता है। जो फिजियोथेरेपी से आपको ट्रीटमेंट मिलता है वो आप ज़रूर लें। अगर आपको कुछ भी इस तरीके के सिम्टम्स हैं या ऐसी प्रॉब्लम आपकी डायग्नोस होती है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर उनसे प्रॉपर एक्सरसाइज या प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आराम लगेगा। इसके साथ आप होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है REPL डॉक्टर एडवाइस नंबर 90 स्लिप डिस्क के नाम से, इसे आप साथ में ले सकते हैं। ये आपको इंटरनली हील अप करने में मदद करेगी। इसकी आपको करीब 15-15 बूंद लेनी है आधे कप गुनगुने पानी में, दिन में 3 बार लें। इसके साथ आपको एक और होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि है हाइपेरिकम का मदर टिंचर, वो भी लेना है, और इसे आपको 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार लेना है। तो ये दोनों मेडिसिन आपको इस प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक आराम दिलाएंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो स्लिप डिस्क के ऊपर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे जो वीडियो हैं मैं आगे अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।